इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है 3 वाला क्वेश्चन है ये, 672 एंड 120। इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है, तो पहले इनका प्राइम फैक्टर निकालना होगा। 6 का प्राइम फैक्टर मुझे पता है 2 इंटू 3 ही होगा। 72 का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, तो मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूँ। देखो आप फटाफट से कैसे कर सकते हैं, मुझे पता है 8 9 जा 72 होता है, 9 होता है 3 इंटू 3 और 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद मैं इनमें निकालूंगा, क्या निकालूंगा भाई, 120 के प्राइम फैक्टर। तो मुझे इतना पता है कि 120, ये प्राइम फैक्टर निकालने की सबसे इजीएस्ट तरीका है कि 120 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 10, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 5। अभी ये कंपोजिट नंबर है तो इसको मैं आगे और ब्रेक करता जाऊंगा, तो 3 2 2 और 5 मुझे यहाँ पर मिल गया एज अ प्राइम नंबर। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5, ये सारे के सारे हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। अब इन प्राइम फैक्टर्स को इनके मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा, तो ये 2 इंटू 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि इन दोनों का एक्सपोनेंट 1 है। ये देखो 2 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी और 3 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी, और यहाँ पर अगेन 2 की पावर 3 हो जाएगी और 3 इंटू 5 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो क्योंकि इनका जो एचसीएफ होगा, इनमें से कोई कॉमन नंबर्स हो सकता है। तो मुझे यहाँ 2 दिखा, यहाँ 2 दिखा, यहाँ 2 दिखा, तो मैंने 2 ले लिया। यहाँ 3 दिखा, यहाँ 3 दिखा, यहाँ 3 दिखा, तो मैंने 3 ले लिया। 2 3 का कितना हो गया मेरे पास 6, तो 6 इनका होगा एचसीएफ। वहीं मैं आगे बढ़ूँ एलसीएम की ओर, इनकी एलसीएम की ओर। तो एलसीएम हमेशा बेटा क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर अगर 2 लिया तो आपने चीज नोटिस की होगी कि मैंने इनकी सबसे लोवेस्ट पावर ली है, ठीक है, जो तीनों में मौजूद हो वो लिया है। यहाँ एलसीएम लेते टाइम मुझे इनकी सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है? सबकी हाईएस्ट पावर। जैसे 5 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 5 एक ही बार है। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 की पावर 3 है, और 3 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 की पावर 2 है। बस आगे बस इन्हें सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो 2 3 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 5 एज इट इज रहेगा। 9 5 जार होता है 45, 45 इंटू ये हो जाएगा 360, दैट इज योर आंसर। और यही आपका एलसीएम हो गया, यही आपका एचसीएफ हो गया। समझने की बात इतनी सी थी कि सबसे पहले दिए हुए नंबर का आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, और उसके बाद सारे नंबर, जितने भी नंबर दिए हुए हैं, इनका अगर आपको एचसीएफ पूछा जाए तो केवल और केवल आपको सबसे छोटे छोटे नंबर्स लेने जो तीनों में आपको मिल जाए, इस और उनको मल्टीप्लाई करोगे आपके एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम में आपको बड़े बड़े नंबर्स लेने, बड़े मतलब सबसे जितनी बार जो सबसे ज्यादा, जैसे 2 सबसे हाईएस्ट कितनी टाइम था, 3 टाइम्स था, तो मैंने यहाँ से इसको निकाल लिया बाहर। वैसे 3 सबसे हाईएस्ट टाइम 2 टाइम्स था, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। 5 हाईएस्ट टाइम एक ही टाइम है, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। बस तीनों को यहाँ पर सॉल्व करना है और आपका एचसीएफ आ जाएगा, सिंपल सा। जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम इफ, एलसीएम क्या दिया हुआ, एलसीएम निकालना है कितने नंबर्स का, 2 नंबर्स का है 306 657, इनका एलसीएम निकालना है, जबकि इनका एचसीएफ दिया हुआ है 9, ये गिवन है, ठीक। इनका एलसीएम पूछा है, तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये क्या होता है, दिए हुए नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि 2 नंबर्स आपको गिवन होंगे, उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करना है और उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करना है। वो दोनों हमेशा क्या होंगे, एकदम इक्वल होंगे, एकदम हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा है एलसीएम, पूछा है क्या, पूछा है एलसीएम। अभी एलसीएम हमें नहीं पता तो एलसीएम की जगह एलसीएम रखेंगे। एचसीएफ कितना है, 9 है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर भी आपको पता है 306 है और 657 है। मैं आगे सॉल्व करूंगा इसको, तो एलसीएम मुझे फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा बेटा डिवाइड। जैसे ये डिवाइड हुआ तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सो एलसीएम इज इक्वल टू, आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे सो इनका आंसर आएगा 22338, ये आपका एलसीएम हो गया इन दिए हुए नंबर्स का। सो अगर आपको एचसीएफ दिया है, आपको एलसीएम पूछा है, अगर आपको एचसीएफ दिया है और आपसे एलसीएम पूछा है, तो आप भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ
पूछा है और एलसीएम दिया है तो भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस शर्त ये कि 2 नंबर आपके पास गिवन होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ पेयर ऑफ टू इंटीजर्स 226 एंड 91 एंड वेरीफाई द एलसीएम। देखो वही चीज आ गई है अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड करना है, और ये मैं अभी करा चुका हूँ जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 26 और 91, 26 और 91 का पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो अभी बताया मैंने आपको 26 और 91 के पहले प्राइम फैक्टर लिखेंगे। सो 26 होता है 2 इंटू 13 और 91 होता है बेटा 13 इंटू 7, 13 इंटू 7। ये इसके प्राइम फैक्टर ही हैं और इनके बीच में कॉमन नंबर्स मुझे दिखता है 13। सो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था सबसे हाईएस्ट बार जो होगा, जो सबसे हाईएस्ट बार होगा, तो हाईएस्ट बार में देखो तो 13 दिख रहा है मुझे एक बार, 2 दिख रहा है एक बार, 7 में दिख रहा है एक ही बार दिख रहा है। बस इन तीनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 182, और इनका 26 और 91 का एलसीएम हो जाएगा 182। अब हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि और अब नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में कौन कौन से हैं, 26 और 91। इनका जो एचसीएफ है वो है 13 और इनका जो एलसीएम है वो है 182। जैसे मैं आगे सॉल्व करता हूँ इनको तो इनका आंसर आ जाएगा 200, क्या आएगा, इनका आंसर आएगा 2366 और इसको भी मल्टीप्लाई करने पर 2366, और ये दोनों वैल्यू एग्जैक्ट सेम है। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ ऑफ दोज नंबर, उन्हीं का ही होना चाहिए। ठीक है, जो सवाल समझ में नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। जी, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखो तो सेम, बिल्कुल सेम है कि क्वेश्चन आपको 6 और 20 का पहले निकालना है एचसीएफ और निकालना है एलसीएम, और प्रूफ करना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है वो होता है एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल। तो सबसे पहले 6 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, 20 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5, ये इनका प्राइम फैक्टर्स है। सीधी सी बात है, अगर मुझे इनका एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ होगा इनमें सबसे जो कॉमन होगा, 2 कॉमन है तो 2 ही इनका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। और एलसीएम पूछा है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम में आप देखो कि 2 कितनी बार सबसे ज़्यादा है, तो 2 है यहाँ पर मैक्सिमम 2 टाइम्स, 3 यहाँ पर है 1 टाइम्स और यहाँ 5 है 1 टाइम्स। तो आगे सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। सो 60 इनका हो गया एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम। अगेन मुझे बस ये प्रूफ करना है ये स्टेटमेंट जो है, एचसीएफ होगा भाई 2, एलसीएम होगा यहाँ पर 60, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट देख लेते हैं तो ये हो गया 6 और 20। ठीक है, ये हो जाएगा 120, ये अगेन हो जाएगा 120, हमने वेरीफाई कर दिया। इस तरीके से आप समझ गए होंगे इजीएस्ट वे में कि किस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। सो फाइनल आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द नंबर, क्या है 96 एंड 1 क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है कि आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम फाइंड एचसीएफ ऑफ नंबर, आपको दिया है नंबर्स 96 और यहाँ पर 404। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इनका प्राइम फैक्टर्स लूंगा। 96 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो देखो निकालने का एक मात्र तरीका कि 2 से डिवाइड करने पर ये मुझे मिलेगा 48। ठीक है, 48 को मैं लिख सकता हूँ 8 6 जा 48, 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। ये मैंने तुरंत इसके प्राइम फैक्टर निकाले विद इन सेकेंड्स। तो 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 बार लिखो, फिर एक बार और है यहाँ पर, फिर ये। तो 96 के जो प्राइम फैक्टर उनका एक्सपोनेंट फॉर्म होगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, ये है इसका प्राइम फैक्टर्स। और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे नंबर एक और मिलेगा देखने को,
फाइव कौन सा था, हाँ 404 दूसरा नंबर है 404। 404 के प्राइम फैक्टर निकालना है विद इन सेकेंड्स। इसमें से सबसे पहले 4 अलग करेंगे तो यहाँ बचेगा 101। 4 से डिवाइड किया और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2, और ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, ये तीनों ही प्राइम नंबर्स मेरे पास आ गए हैं, तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 101, या फिर 2 की पावर 2 इंटू 101। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे इनका HCF चाहिए, तो इनमें कॉमन देखूंगा, कॉमन क्या है, तो कॉमन भाई साहब यहाँ पर 2 है, सबसे लोवेस्ट बार 2 यहाँ पर कॉमन है, तो 2 की पावर 2 ही इसका होगा HCF, यानी इसका HCF आ गया 4। और मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए मैं एक छोटा सा काम करूंगा जो आप जानते ही हैं, जो सबसे मैक्सिमम होगा 2 की पावर 5 सबसे ज़्यादा बार है, तो एलसीएम के लिए मैं देखूंगा 2 की पावर 5 सबसे ज़्यादा बार है, उसके बाद 3 एक ही बार है और 101 भी एक ही बार है। बस कुछ नहीं करना है, इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई ही करना है। जैसे मैं इनका तीनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे नंबर के रूप में मिलेगा 9696, यही आपका हो जाएगा LCM। समझ में आ गया आपको। अगर HCF पूछा है तो इनके प्राइम फैक्टर में जो सबसे कम बार हो, कॉमन हो, निकाल दो। HCF पूछा है जो सबसे ज्यादा बार हो वो निकाल दो, बस, और कुछ नहीं करना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ 0 ऑफ एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। अगर मैं n की जगह पे कुछ भी एक नेचुरल नंबर रखता हूं तो क्या वो उसको सॉल्व करने पर क्या एंड 0 से होगा, यस और नो, बस हमें इतना सा बताना है। तो सबसे पहले मैं आप देखो कि अगर मैं यहाँ पर 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं बेटा 2 इंटू 3, यस और नो, तो मतलब 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की फॉर्म में। सबसे पहला काम मैंने ये कर दिया कि 6 को लिख सकता हूँ क्या मैं 2 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 6 की पावर जो n होगी वही 2 की पावर 3 की भी, 2 इंटू 3 की पावर भी n सेम, बिल्कुल सेम होगी, कुछ भी फर्क नहीं होगा। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, तो लिखा है यहाँ पर 6 contain prime factors 2 and 3 uniquely a fundamental theorem agree guarantee that there is no other prime factor in the factorization of 6 की पावर n, तो 6 पावर does not contain any prime factor। देखो इतनी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, आप देखो क्या, तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है क्या 6 की पावर n कैन एंड विथ 0। अगर मैं 6n की जगह पे कुछ भी एक नेचुरल नंबर रखता हूं तो क्या उसे सॉल्व करने पे नंबर जो एंड होगा 0 से होगा या नहीं, हमें ये बताना है। एक छोटी सी बात मेरी समझो, अगर 6 की पावर n है तो मैं उसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n, मतलब जो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं उनका मतलब है 2 और 3, यही तो प्राइम फैक्टर्स है। अगर किसी के प्राइम फैक्टर्स में 5 आता है, 2 के साथ 5 आता है, तो वो नंबर की संभावना है कि वो एंड 0 पे होगा। तो इसकी सीधा सा मतलब कि 6 की पावर n या 6 के जो 5 प्राइम फैक्टर्स हैं वो 5 नॉट कंटेन 5, उसमें 5 नहीं आता, तो इसका सीधा सा मतलब 6 की पावर n करने पर कुछ भी n की वैल्यू रखोगे तो वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत, ये आपका एक किताब के अनुसार आपका 1.2 का कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि प्रूव दैट 5 minus root 3 is a irrational number, is irrational number। तो हमें ये प्रूफ करना है कि 5 minus root 3 एक irrational नंबर है। तो सबसे पहले हम एक एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट 5 minus root 3 is a rational। अब आपको तो ये पता ही होगा कि कोई भी रेशनल नंबर को मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो 5 माइनस रूट 3 को मैं a अपॉन बी या p अपॉन क्यू, m अपॉन n, एनी कुछ भी लिख सकते हो, जहां पर a एंड b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है या फिर धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 ये सारे नंबर से कुछ भी हो सकता है। आगे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक चीज तो क्लियर हो ही गई होगी आपको कि 5 अगर यहीं रखेंगे तो a भी इधर आ जाएगा और ये रूट 3 उधर चला जाएगा। अब यहां से एक चीज तो क्लियर कर लो, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसी के साथ साथ इनको क्या होना चाहिए, को प्राइम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम। और को प्राइम का मतलब
जिसमें फैक्टर के नाम पे केवल 1 हो। जिस तरीके के 3 ले लूँ, 5 ले लूँ, इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आगे इनका फैक्टर ओनली 1 ही आना है, कॉमन फैक्टर। इनका कॉमन फैक्टर क्या आना है? 1 आना है। वैसे अगर मैं 8 ले लूँ और 9 ले लूँ, इनका कॉमन फैक्टर भी क्या आना है? 1 आना है। इस तरीके से ए और बी दोनों के दोनों क्या नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होंगे, एट द एंड इनका कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो लिखूंगा ए एंड बी आर कॉमन फैक्टर्स वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, और बी है जो 0 के नॉट इक्वल भी होना चाहिए। अब यहां से एक चीज आती है कि अगर ये नंबर्स को प्राइम होंगे तो ये सारे के सारे नंबर जो होंगे, मतलब जो LHS में लिखा है 5a/b, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और ठीक मैंने इसके आगे लिख दिया है √3। क्या लिख दिया है? √3। हम इतना तो जानते हैं, कि जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। वी नो दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। यहां से एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि इसका LHS तो रेशनल है बट इसका RHS इरेशनल है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है। तो इसका सीधा सा मतलब कि 5 माइनस √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये सवाल को अगर अच्छे समझो तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। देखो